ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 8वें दिन की कथा में आज आप सुन रहे हैं आतुरकालिक दान एवं मरण काल में भगवान के नाम स्मरण का महात्म्य, अर्थात मरण काल के समय किए जाने वाले दान एवं मरण काल के समय किए जाने वाले भगवान के नामों का स्मरण का महात्म्य तथा अष्ट महादानों का फल और धर्म आचरण की महिमा। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में आप मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार से वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार से आप कहिए। तब श्री भगवान ने गरुड़ से कहा कि हिताक्षर्य, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने यह बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं आपसे कहता हूँ। पुण्य आत्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई देने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग करके जाने अनजाने में किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करवाएं। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं तथा अष्टाक्षर या फिर 12 अक्षर मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा ही स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल ही भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था, तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं, हे पक्षींद्र, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है, ठीक उसी प्रकार हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को लेकर आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास तो मत लेके आया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो मनुष्य हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो। जो मनुष्य ऐसा कहते हैं उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्कंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल ग्रस्ती के परपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को तुम मेरे पास लेकर आया करो। जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंदों का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को तुम मेरे पास लेकर आओ। इसलिए हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निर्वर्ती का प्रायश्चित है। तुम ऐसा जानो। नारायण से प्राण मुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा उन व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित आचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार से पवित्र नहीं कर सकते जिस प्रकार मदिरा से भरे हुए घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते हैं और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अपने अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो गाय रहती हैं, उन ऐसी गायों के पीछे चलते हैं
ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देते हैं, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरते। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी अर्थात भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि और रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता। उस शरीर को वह धारण नहीं करता, अर्थात वह मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को पा लेता है। अतः अंतकाल में पापों के समूह को नष्ट करने वाले भगवान महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये सब मरण काल में मुक्ति को देने वाले हैं। हे पक्षींद्र, इसके बाद घी और स्वर्ण के सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज अर्थात वेद पाठी ब्राह्मण को सहवत्सा गौ का दान करें, अर्थात बछड़े के सहित गौ का दान करें। हिताक्षरीय, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर आतिवाहिक शरीर से भी परलौकिक के मार्ग में वह दुख को प्राप्त नहीं करता। आतुरकाल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसीलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। अष्टदान इस प्रकार से हैं: तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सब धान्य, भूमि और गऊ, ये अष्टदान कहे जाते हैं। इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्टमहादान महापातकों का नाश करने वाले हैं। अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो यह उत्तम फल है, अब तुम उसे सुनो। हे पक्षींद्र, तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल। श्वेत और कृष्ण तिल तो आपने सुने ही होंगे, सफेद और काले तिल। इन्हीं के साथ कपिल तिल अर्थात भूरे तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में भी नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार और छुरी शस्त्र के रूप में रहा करते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए ही यह लोहे का दान कहा गया है। इसीलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहदान को करना चाहिए। अब आप यम के दूतों के नाम सुन रहे हैं: उरण, श्यामशूत्र, षंडामर्क, उदंबर, शेषंबल। ये सब यम के दूत हैं और यह लोहदान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षरीय, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को तुम अब सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर को प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक में नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा बनता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। नमक का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, कपास, नमक, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से, सप्तधान्य सतनाजे को कहा जाता है, इसको प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या फिर कंगुनी और सातवां है चना, ये सब धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचरम मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को दान देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात
राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न तो व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न ही अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, अर्थात बहुत छोटा होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता है और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में वह दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो कुछ भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक कि शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौदान का विधान किया है। इसके बाद अंतधेनु का दान करना चाहिए और रुद्रधेनु देनी चाहिए। तदंतर ऋणधेनु देकर मोक्षधेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए, क्योंकि दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती हैं। त्रिविध पाप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक पापों और कायिक, वाचिक और मानसिक पापों, इनसे मुक्त करवाती है वह गौ। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न काल और दोनों संध्याओं में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए जाते हैं वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त अर्थात दान सामग्री के सहित सैवत्सा और दूध देने वाली कपिला गऊ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गऊ अंतकाल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित अवस्था में दी गई एक गऊ, आतुर अवस्था में दी गई 100 गऊ और मृत्यु काल में चित विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गऊ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गऊ के दान का फल एक बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थावस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गऊ का दान 1,00,000 गौदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल की प्राप्ति होती है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह अर्थात दान लेने का दोष भी नहीं लगता है। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पकाने वाला ब्राह्मण, वह ब्राह्मण रतन पूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं भला? अपात्र को दी गई वह गऊ दाता को नरक में लेकर जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गऊ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गऊ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गऊ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था। उस नदी को पार करने के उपायभूत वैतरणी गौदान के विषय में अब मैं तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गऊ को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में एक घंटा बांधें। तब कपास के ऊपर वस्त्र के सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लो दंड के सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के एक पात्र में घी रखकर यह सभी ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदें और उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाल दें। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि इन उपचारों से विधान पूर्वक गौ की पूजा करें। तदंतर गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रख के ब्राह्मणों को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। इस प्रकार से कहें कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल,
भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख को प्राप्त करते हुए इन जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप, हे भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह वैतरणी रूपिणी गऊ आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गऊ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गोए हों और मेरे पीछे भी गोए हों, मेरे हृदय में भी गोए हों और मैं गोओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्र से भलीभांति प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी को पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे गरुड़, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह वैतरणी नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन में तथा मकर संक्रांति में, मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य काल में उत्तम गौदान देने चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान देने के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है और संपत्ति सदा नहीं रहने वाली है और मृत्यु प्रति क्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान अवश्य देना चाहिए। अपने हाथ से अपने ही कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव अर्थात वह जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में बड़ा ही क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। हे गरुड़, महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और फिर मरता है। केवल धर्म के सेवन से ही, उस सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, अर्थात सदा नहीं रहने वाला। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपना आत्मा ही अपना बांधव है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। और मरने के अनंतर कौन इसके उद्देश्य से दान देगा, ऐसा अपने मन में जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है, यह सर्वदा नहीं रहने वाला। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उसके लिए दान नहीं करेगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है और सभी बंधु बांधव तो शमशान तक ही साथ आते हैं, किंतु उस प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म उसके साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप या पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का भी बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से इस संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर
पुनः चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन अर्थात जब धन पराया हो जाएगा तो दान देने के लिए कहने का उत्साह भी नहीं होगा। अर्थात हम किसी से कह सकें कि हमें दान करना है या फिर तुम हमारे निमित्त दान करो, इतना साहस भी हम में नहीं होगा यदि हमारे पास धन नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म आचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री भगवान गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षींद्र, जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे पूर्ण भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयत आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए उन पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। दान थोड़ा हो या फिर अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और परपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वे कंजूस पापी, वे ऐसे कंजूस पापी प्राणी मरने के अनंतर शोक मगन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर, भाई, सगोत्री और सुहृदयजन दान नहीं देते, वे तो ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। हरे कृष्णा।